Good morning, students. Today we are going to start second chapter of Beehive book. Chapter name is The Sound of Music, and our today's topic is part 1. Evelyn Gillenny listens to sound without hearing it. Now let us discuss the title. The title itself is very interesting. Here the author says Evelyn Gillenny listened to sound without hearing it. Now we all wonder, we are confused. How can you listen to sound when you can't hear? It is possible? So, this is something we will discover, that how Evelyn Gillenny was able to listen to sound although she could not hear. Now, before we proceed with the chapter, let's discuss. God may have taken her hearing, but He has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. This abstract is commented by someone about Evelyn. He says that although God took away her hearing power, she was impaired, but He gave her an extraordinary thing, and that was a sense of feeling. She could feel very deeply, far more deeply than the normal people, and that is why she was able to express music so beautifully, so well. She is well known multi percussionist. She plays different percussion instrument like xylophone and drums. Now let's start the chapter. Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. Jostle means push roughly. जो ये इंसिडेंट है, जो ये सीन है, वो क्या है, एक ट्रेन का है, ट्रेन प्लेटफॉर्म का है, जो क्या है, अंडरग्राउंड है, और वहाँ पे बहुत सारा क्राउड है, और क्या है, वो अपनी पोजीशन लेने के लिए क्या है, एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, धक्का मार रहे हैं. A slight girl looking younger than her 17 years, she was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching ट्रेन. यहाँ पे एक गर्ल की एंट्री को बताया गया है और उसकी अपीयरेंस को बताया गया है. ऑथर ने उसकी अपीयरेंस को डिपिक्ट किया है कि एक 17 ईयर की गर्ल जो क्या है, अपनी एज से क्या है, यंगर लग रही थी, छोटी लग रही थी, स्लाइट थी, स्मॉल थी, थिन थी, और क्या है, नर्वस थी, एक्साइटेड थी, नर्वस भी थी और फिर भी एक्साइटेड थी, और क्या है, ट्रेन की पहुंचने की वाइब्रेशन को क्या है, वो फील कर रही थी. इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. Daunting means frightening. जो ये गर्ल थी, ये जो पैराग्राफ है, ये किसकी इंट्रोडक्शन है, एवलिन गैलेनी. और एवलिन गैलेनी, हु इज़ एवलिन गैलेनी? अ फेमस म्यूजिशियन. ओके, तो क्या है, इसमें बताया गया है कि जो एवलिन थी उसका क्या है, फर्स्ट डे था प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन में. वहाँ पे उसका फर्स्ट डे था, और क्या है, वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी. जो कोई भी टीनेजर है जो वो डरा हुआ होगा, जो क्या है, स्कॉटिश फार्म से होगा, मीन्स स्कॉटलैंड से होगा, और जो क्या है, लंदन इस यूनिवर्सिटी में, इस एकेडमी में फर्स्ट टाइम गया होगा. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf
एस्पायरिंग म्यूजिशियन मीन्स अ पर्सन हु वांट्स टू बी अ म्यूजिशियन, जो म्यूजिशियन बनना चाहता हो। बट जो ये एस्पायरिंग म्यूजिशियन थी, इसने क्या है, इससे भी बड़े क्या हैं जो चैलेंजेस हैं उनको फेस किया था, और जो क्या थी, डीपली, प्रोफाउंडली मीन्स डीपली, पूरी तरह से क्या हो गई थी, डीप थी। जो एवलिन गैलिन थी वो क्या थी, पूरी तरह से डीप थी, पूरी तरह से बहरी थी। एवलिन गैलिनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। यहाँ पे जो ये स्टैंजा है वो ऑथर ने डिपिक्ट किया है कि कैसे जो एवलिन गैलिनी है वो डीप हुई, और कैसे जो उनकी मदर हैं और जो उनके फैमिली मेम्बर हैं और जो उनके टीचर्स हैं, दे केम टू अबाउट हर डीपनेस। एवलिन गैलिनी लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। जो एवलिन गैलिनी का लॉस ऑफ हियरिंग था, जो सुनने की कैपेबिलिटी में लॉस था, वो क्या था, ग्रेजुअल, धीरे धीरे हुआ था। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। उनकी जो मदर हैं वो याद करती हैं कि कैसे उन्होंने नोटिस किया कि कुछ तो गलत जा रहा है, जब क्या है, जो एवलिन है वो क्या है, वेट कर रही थी पियानो बजाने का, वो क्या है, जब 8 साल की थी। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। उन्होंने चेक करने के लिए क्या है, उनका नेम पुकारा एवलिन का, और क्या है, एवलिन मूव नहीं हुई, बिल्कुल भी हिली डुली नहीं, उन्होंने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया उनका नाम कॉल किए जाने पे। आई सडनली रियलाइज दैट शी हैडंट हेयर। तो उनकी मॉम आगे कहते हैं कि मैंने सडनली रियलाइज़ किया कि वो क्या है, सुन नहीं सकती थी। सेज इसाबेल गैलिनी। हु इज इसाबेल गैलिनी? मदर ऑफ एवलिन गैलिनी। For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. Conceal means hide करना, छुपाना। कुछ टाइम के लिए जो एवलिन है उन्होंने क्या है, मैनेज किया अपने टीचर्स और फ्रेंड्स से, क्या है, जो अपनी हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, जो अपना बहरापन है, जो ये अपनी डीफनेस है, उसको क्या है, उनसे छुपाने में। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स had deteriorated and her headmisters urged her parents to take her to a specialist. बट जब वो 11 ईयर की हुई तो उनके जो मार्क्स है वो क्या है, रिड्यूस हो गए, कम हो गए। डिटेरियोरेटेड मीन्स रिड्यूस हो जाना, कम हो गए थे। और जो उनकी हेड मिस्ट्रेस है उन्होंने क्या है, उनके पेरेंट्स को बुलाया और क्या है, उन्हें अर्ज किया कि वो क्या है, उन्हें एक स्पेशलिस्ट को क्या है, एक स्पेशलिस्ट को दिखाएं, स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें कि वाई एवलिन is not able to listen. It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. तो उस टाइम ये डिस्कवर हुआ, इस टाइम इस बात का पता चला कि जो एवलिन है उनकी जो हेयरिंग है, जो उनके सुनने की एबिलिटी है, वो क्या है, किस तरह से धीरे धीरे क्या है, एम्पेयर्ड हुई थी, वीक हुई थी, धीरे धीरे जो नर्व है वो क्या है, उनकी डैमेज हो गई थी। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स एंड सेंट टू स्कूल फॉर द डीफ। जो डॉक्टर हैं उन्होंने एडवाइस किया उनके पेरेंट्स को कि एवलिन को क्या है, हियरिंग एड्स, कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए जाएं जिससे क्या है वो सुन सकें, और क्या है, जो स्कूल है जो स्पेशली क्या है, डीफ पीपल के लिए होता है, वहाँ पे इसका एडमिशन करवाया जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन। एवलिन है जो वो क्या है, अक्सर बताती हैं कि उस टाइम क्या है, हर चीज़ ऐसे लग रही थी जैसे क्या हो, ब्लैक हो गई हो, सब चीज़ें क्या है, डार्कनेस से भरी हुई लग रही थी, मतलब उन्हें कोई भी होप नहीं लग रही थी अपनी लाइफ में।